भारी, मुकुत न भय हते भगवाना। तिनि जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरे उ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्पे ही विधि अवतारा, चरित पवित्र की संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति अनेक माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार होकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ने संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीत ही पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज किन्न। जब तेहि जाने मरम, तब श्राप कोप करी दिन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्रापे हरि दिन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। जहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रतिअवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरन कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा। कापे राधे राम पति किन्हा, यह प्रसंग मोहि काहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरजे भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है।
कहु राम गुण गाथे भरद्वाज सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर के से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिम गिरी गुहाए की अति पावनी बह समीप सुरसरी सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही एक सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा भयउ रामापति पदेनुरागा सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो साप उसे दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखि सुरेश डेराना काम ही बोली किन्न सन माना सहित सहाय जाहु मन मम हेतु चले हरसी हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असी त्रासा चाहते देव ऋषि मम पुरबासा जे कामी लो लुप जग माही कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हार ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज छीनी ले जनी जान जर तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सुखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसी ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम मदन जब गयो निज माया बसंत निर्मयो कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृशानु बढ़ावनी हारी रंभादिक सुर नारी नबीना सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करई गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्री रही पानी पतंगा देखि सहाय मदन हरसाना किन्हि सि पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए।
काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डर्यु मनो भयो पापी। सीम की चापी सकै को तासु, बर रखवारे रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी अति, मानी हारि मन मैन। गह सी जाई मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी।